तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम उसकी हजूरी में हैं। ये जो 4 तारीख का संडे था, उससे पहले एक संडे था जो लास्ट संडे मार्च का, तो आपने वचन सुना होगा सबने। आप दोनों खड़े हो जाए। आपने वचन सुना था, वो एक संडे बीत गया, उससे पहले एक पार्ट रहता था उसका। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बैठ जाए, बैठ जाए। पढ़ेंगे यशायाह 62 बाब उसकी 3 है। आपको कहा था कि इसका जो बाकी अभी रहता है, एक आयत हमने पढ़ी थी, उसका एक हिस्सा सीखा था। यशायाह 62 की 3 आयत फिर से दोबारा से। तू यहोवा दे हथ विच एक सुहप्पन दा मुकुट अते अपने परमेश्वर दे हथ विच एक शाही अमामा होवेगी। तू यहोवा के हाथ में एक शोभामान मुकुट, तू यहोवा के हाथ में एक शोभामान मुकुट सुहप्पन का मुकुट, शोभामय मुकुट, और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। पंजाबी में फिर से। तू यहोवा दे हथ विच एक सुहप्पन दा मुकुट, तू यहोवा दे हथ विच एक सुहप्पन दा मुकुट अते अपने परमेश्वर दे हथ विच एक शाही अमामा होवेगी। तो सुहप्पन दा मुकुट तुसी सीख लिया। किन्हों याद है? आपने सीखा कि नहीं सीखा? सुहप्पन के मुकुट के बारे में उस संडे सीखा था। तो आज हम शाही इमामा के बारे में सीखेंगे। तो शाही इमामा जो फूल होते हैं, फूलों की एक गोलाकार पगड़ी होती है, जैसे सिर के ऊपर बांधा जाता है गोलाकार आकार में फूलों को। तो वो राजाओं के सिर पर वो बांधते थे। वो शाही इमामा न्याय और इंसाफ को दर्शाता है। किसको? न्याय और इंसाफ को। तो अजूब ने अपने जीवन के बारे में ये कहा है। जब हम अजूब 29 बाब उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। मैं धर्म नू पहन लैंदा अते ओ मेरा लिबास हुंदा सी, मेरा न्यों चोगे दे अमामे जिहा सी। 29 की 14 पढ़ रहे हैं। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। उर्दू में। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ, मैंने सदाकत को पहना, मैंने धर्म को पहन लिया, उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। एक बार पंजाबी में फिर पढ़ेंगे। मैं धर्म नू पहन लैंदा अते ओ मेरा लिबास हुंदा सी। धर्म जिहड़ा सी, धर्म धार्मिकता, वो मेरा लिबास और हाँ जी, मेरा न्यों चोगे ते अमामे जिहा सी। न्यों चोगा और अमामे जिहा। तो अजूब अमामा कैसे बना, उसका न्याय कैसे था?
इंसाफ कैसे था। जब इसकी 15 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे तो ये आज जैसे भविष्यवाणी में भी आपके लिए कहा गया है कि आज के वचन को क्या रखना, याद रखना हमेशा। तो इसका मतलब कि प्रभु आज आपको उन बातों से, आपके अंदर वो बातें, गहरी बातें लेकर आना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी बनेंगी। वो अमामा कैसे बन गया। मैं अन्निਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਾਕਿਫ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। मैं नावाकिफ, नावाकिफ जिसको मैं नहीं जानता था उसके मुकदमे की भी क्या करता था, पड़ताल करता। मैं बुरियार दे वड्डे, हिंदी में पढ़ेंगे इसको सारे को 15। मैं अंधों के लिए आंखें, मैं अंधों के लिए कहता कि आंखें था, उसका न्याय कैसा था, उसका इंसाफ कैसा था। अंधों के लिए आंखें था वो, और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। लंगड़ों के लिए वो पांव ठहरता था। दृढ़ लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो पिता ठहरता था, कंगाल लोग जो थे उनके लिए पिता समान कि मैं पिता ठहरता था, कि कंगालों की इतनी सहायता करता था। और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। जो मेरी पहचान का भी नहीं था उसके भी मैं मुकदमे का हालचाल पूछता था, जान लेता था, कहीं इसके साथ बेइंसाफी ना हो जाए। और मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। पंजाबी में वर्ष को मैं बुरियार दे वड्डे दंद भन्न सुੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ शिकार कढ़ाਉਂਦਾ ਸਾਂ। जो बलियार लोग थे, कहता कि मैं उनके दांतों को भी क्या करता था, तोड़ देता था, उनके दांतों से वो शिकार को बाहर निकाल लेता। और तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे। कहता कि जब मैं इतना इंसाफ, अंधों के लिए आंखें बना था, लंगड़ों के लिए पांव बना था, जिनको नहीं जानता उनके भी मुकदमे की जांच पड़ताल करता था, तब मैं सोचता था कि मेरी जो उम्र है कितनी होगी, बालू के किनकों के समान अनगिनत, रेत के जितने तिनके हैं उनके समान अनगिनत। तो और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। तो कहता कि मैं सोचता था कि अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा, मेरी जब जान निकलेगी तो मेरे अपने बसेरे में निकलेगी। तो मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी जड़ जो थी जल की ओर, नदी की ओर फैली हुई थी, तो मेरे ऊपर डालियों के ऊपर ओस रात भर क्या रहती थी, पड़ी रहती थी। जैसे आपने पढ़ा हुआ है वचन संहिता 1 में कि जो पेड़ जल के ऊपर लगे होते हैं वो सदा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, वो ऋतु समय से अपना फल लेकर आते हैं, वो कभी भी सूखते नहीं है। तो कहता कि मेरी जड़ भी कहां फैली हुई थी, जल की ओर, और ओस मेरे ऊपर रात भर पड़ी रहती थी कि कभी ये हो ही नहीं सकता कि वो सूख सके। और मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। मेरा धनुष नेम को कहते हैं जो खुदा के साथ नेम किया होता है। कहता कि मैंने अपना नेम खुदा के साथ ताजा रखा, ज्यों का ज्यों त्यों रखा, कि जैसा मैंने नेम किया उसी नेम पे खड़ा रहूंगा, पकड़े रहूंगा उस नेम को, कभी भी टस से मस नहीं होगा। इसी कारण कहता कि मेरा प्रताप ज्यों का त्यों बना रहेगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे, और लोग उसकी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे कि कब ये बात करे, इसके अंदर से ज्ञान की बातें निकलेंगी तो हम सुनेंगे। और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब पंजाबी में इसको पंजाबी में ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। लोग सुनते थे उसकी और इंतजार करते थे और उसका मशवरा लेने के लिए उड़ीक करते थे उसकी। और जब मैं बोल चुकता था
तब वह और कुछ ना बोलते थे। जब अजूब अपनी बात बोल चुका था तब वह और कोई भी बात नहीं बोलते थे, उसके आगे ज्ञान की बात होती नहीं थी। और मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसा करती थी। मेरी बातें उनके ऊपर मी के समान वर्षा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे। जैसे लोग बरसात का इंतजार करते वैसे मेरे अंदर मुंह से निकलने वाली बातों का भी क्या करते थे, इंतजार करते थे कि अंदर से क्या निकलेगा, ज्ञान निकलेगा। और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वह मेरे मुंह पसारे रहते थे। पंजाबी में ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮੀਂਹ ਲਈ। वो मेरा इंतजार करते थे जैसे बारिश का, और अपना मुंह खोलते थे जैसे पिछली बारिश के लिए। पिछली बारिश जो क्या है, फसल को पकाने के लिए। और जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा रहता था। और इन दोनों वर्षों को पंजाबी में ਜਦ ਉਹ ਬੇਦਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। मैं जब भी वो कमजोर होते थे, बेदल होते थे, तो वो उनके लिए क्या करता था, खुशी का कारण बनता था। तो मेरे मुख के चानन को कभी भी उन्होंने रद्द नहीं किया। और मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ अजूब भी उनके रास्तों को चुनता था कि ऐसे करो, आप ऐसे चलो, इन रास्तों पे चलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो कभी भी उसकी बात को कोई रद्द नहीं करता था। और ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ। तो कहता कि मेरा बसेरा ऐसे था जैसे फौज में राजा। ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उसकी तरह जो सोगियों को क्या देता है, सोग करने वालों को तसल्ली देता है। तो अजूब अमामा कैसे बन गया, उसका न्याय कैसे था, उसका इंसाफ कैसे था। तो आज यशायाह जब हम 28 बाब की 5 आयत पढ़ते हैं तो खुदा की इच्छा हमारे लिए भी यही है। उसका इंसाफ कैसा था, आपका इंसाफ कैसा है। आप आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, दूसरे अन्य जाति में जिनको आप नहीं भी जानते, उनके बीच आपका इंसाफ कैसा है। आप धर्म से इंसाफ करते हैं, आप न्याय से चलते हैं, पक्षपात में चलते हैं, कैसे चलते हैं। अमामा बनना है आपने। पढ़ेंगे। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਲਈ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। उस दिन, फिर से, उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बकिए के लिए, बचे हुओं के लिए एक सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। यही खुदा की उसकी प्रजा के लिए योजना है, इच्छा है। तो हमारे यीशु मसीह के बारे में भी ये कहा गया जब हम यशायाह 25 बाब उसकी 4 आयत से 9 आयत तक पढ़ते हैं। उसका इंसाफ, उसका धर्म, न्याय, यशायाह 25 की 4 से 9। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਗੜ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜ, ਵਾਸ਼ੜ ਤੋਂ ਪਨਾ, गर्मी तो साया, क्यों जो। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा, तू तो गरीब के लिए क्या है, गढ़, और कंगाल दे ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜ, कंगाल के लिए उसके कष्ट में भी गढ़,
वाशड़ तो पना, वाशर से पनाह, गर्मी तो साया, गर्मी तो साया, क्यों जो डरावणियां दी फूक कंध उपर दी वाशड़ वांगू है। सुके थां दी गर्मी वांगू तू परदेसियां दे रौले नू बंद कर देवेगा। जिवें गर्मी बदल दे साए नाल तिवें डरावणियां दा भजन धीमा हो जावेगा। इसे पहाड़ ते सैना दा यहोवा सारियां लोकां लई मोटियां वस्तां दी दौत करेगा। पुरानियां मदां दी दौत गुद्दे सने मोटियां वस्तां, शानियां होइयां पुरानियां मदां। साथ से आगे बढ़ते जाएं। ਅਤੇ इस पहाड़ ते उस पर्दे नू चफ लवेगा, उस पर्दे नू जिहड़ा सारियां लोकां दे उत्ते है, नाले उस कज्जन नू जिहड़ा सारियां कौमां उत्ते लटकदा है। उस मौत नू सदा लई चफ लवेगा, वह मौत को सदा के लिए चफ लवेगा। अते प्रभु हिंदी में साथ से हिंदी। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, जो पर्दा सब देशों के ऊपर पड़ा हुआ, जो घूंघट सब जातियों के ऊपर लटका हुआ, वो घूंघट को उठा देगा कि वो देख सके। वो पर्दा उन जातियों से, सब देशों से हटा देगा कि वो भी क्या करें, पर्दे से बाहर आ जाएं। तो उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए क्या कर देगा, नाश कर देगा। मृत्यु का डंग पाप है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर फतेह पाई। आए मौत तेरा डंग कहां है, आए मृत्यु तेरा डंग कहां है। मौत का डंग तो पाप है, पाप का बल शरा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराने के लिए पाप को हरा दिया और मौत पर विजय प्राप्त की। वह तो मौत को क्या कर देगा, नाश करेगा, नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पूंछ डालेगा। प्रभु यहोवा सबके आंसुओं को उनके चेहरे से, उनकी आंखों से उन आंसुओं को क्या करेगा, पोंछ डालेगा। और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से, उनकी शर्मिंदगी सारी पृथ्वी से क्या करेगा, दूर करेगा। क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। यहोवा ने ऐसा ही कहा। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। उस समय ये कहा जाएगा कि देखो यह हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं। तो इसका मतलब है कि उसका इंसाफ, उसका न्याय, उसका धर्म सब जातियां, सब देश उसको मान लेंगे। वो कहेंगे कि यही हमारा परमेश्वर है। वो सबके आंसुओं को क्या करेगा, पूंछ डालेगा। वो मौत को भी क्या कर देगा, खात्मा कर देगा उसका भी। वो गरीब के लिए क्या होगा, गढ़ होगा, पनाह होगा। कंगाल के लिए पनाह होगा। वाछड़ के लिए क्या होगा, उनका सहारा होगा। गर्मी में उनका साया होगा। तो यही परमेश्वर की योजना उसकी प्रजा से है कि वो उसके लिए शाही अमामा हो। उनका इंसाफ, उनकी धार्मिकता, उनका न्याय ऐसे हो कि लोग उनके मुख के बातों का इंतजार करें, उनके मुख के मुंह निकलने वाली ज्ञान की बातों का इंतजार करें, और वो ज्ञान की बातों को कोई रद्द ना कर सके। वो कहें कि यही ज्ञान है, यही सच्चाई की बातें हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज प्रभु के लोगों को वो अमामा बनना है, शाही अमामा। जिर्मिया 38 बाब उसकी 11 आयत। मैं तां अपनियां सोचां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। शांति दियां सोचां बुराई दियां नहीं,
ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦੁਆਵਾਂ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं, वह हानि की नहीं है। आपके लिए जो कल्पनाएं खुदा ने की है वो हानि की नहीं है, वन कुशल ही की है, वरन कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तो इसका मतलब है कि खुदा की जो योजनाएं हैं, हमारी भलाई की योजनाएं हैं, हमारी उत्तमताई की योजनाएं हैं, हमारी शांति की योजनाएं हैं, हमारी विजय की योजनाएं हैं, वो हमारी हार की योजनाएं नहीं, नुकसान की योजनाएं नहीं, बल्कि जीत की योजनाएं हैं और शांति की योजनाएं हैं, बड़ी फतह की योजनाएं हैं। और अंत में लिखा कि मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तो इसका मतलब है कि हमें वो शाही अमामा बनना है। तो जैसे कहा गया कि तू यहोवा के हाथ में शाही अमामा ठहरे। तो मुकुट के बारे में भी हमने देख लिया कि वो मुकुट भी गहने की तरह हम उसके हाथ में हैं। आपने जैसे अजूब वो अमामा बना, उसके न्याय के कारण, उसके इंसाफ के कारण, कहता कि मेरा धर्म मेरा लिबास था और मेरा न्याय और इंसाफ उस अमामे की तरह था। मैं अमामा, वो अमामा बन गया। तो जैसे आपने सीखा कि मुकुट खुदा के हाथ में है और वो अमामा भी खुदा के हाथ में है। अब आप ये देखेंगे कि वो हाथ में कैसे? हाथ में तो है, आप हाथ में हैं तो कैसे हैं? आपको अगर कहेंगे कि आप खुदा के हाथ में हैं, आपको कोई सवाल करे कि कैसे हैं आप खुदा के हाथ में, तो आपके पास क्या जवाब है? आप कहेंगे कि हमारे संतों ने कहा कि आप खुदा के हाथ में हैं, ऐसे कहेंगे? तो ये भी सीखना है कि हम उसके हाथ में कैसे हैं, कैसे हम उसके हाथ में हैं। हम वो मुकुट हैं और हम अमामा हैं। अब मुकुट और अमामा खुदा के क्या है? हाथ में। तो खुदा के हाथ में कैसे है? भजन संहिता 109 की 27 और 28 आयत। ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ हे ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਦ ਉਹ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ पर तेरा दास आनंद होवे। जिससे वह मेरे विरोध 26 और 27 आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरे परमेश्वर मेरी सहायता कर, अपनी दया अनुसार मैनू बचा। भाई ओ जानन के ये तेरा ही हथ है अते तैं ही यहोवा ये कीता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। हे यहोवा परमेश्वर मेरी सहायता कर, अपनी दया के अनुसार, करुणा के अनुसार मेरी क्या कर? उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। जिससे वह जाने कि ये तेरा काम है। जिससे वह जाने कि ये तेरा काम है। पंजाबी में लिखा जाए जिससे वह जाने कि वह तेरा हाथ है। उर्दू में ऐ खुदावन मेरे खुदा मेरी मदद कर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान ले कि इसमें तेरा हाथ है। ताकि वो जान ले कि इसमें तेरा हाथ है। और तू ही ने ऐ खुदावन ये किया है। तू ही ने आए खुदावन ये किया है। तो हाथ समर्थ को दर्शाता है। जब खुदा की समर्थ आपको छुटकारा देती है तो आप उसके हाथ में होते हैं, ताकि वो जाने कि ये तेरा हाथ है, वो समर्थी हाथ है जिससे तूने संभाला हुआ है, ताकि आप भी जान जाए कि आप किसके हाथ में हैं? खुदा के हाथ में हैं। जैसे भजन संहिता 127 की 4 में भी ये लिखा हुआ है कि उसका हाथ समर्थी हाथ, आपको छुड़ाने वाला हाथ, आप उसके हाथ में है तो उसकी समर्थ
आपको छुड़ाएगी, आपको मुक्त करेगी। आपके विरोधी भी जानेंगे, आपका ठट्ठा उड़ाने वाले भी जानेंगे, आपको परेशानी में देखने वाले भी जानेंगे, जो चाहते कि आप दुखों में रहें वो जानेंगे कि ये हाथ खुदा का है जिसमें ये महफूज है। हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਤਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। हिंदी में जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो खुदा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो वीर के हाथ में आप तीर है, फाड़ डालने वाला तीर। वीर के हाथ में तीर है। आप जवानी के पुत्र भी वैसे हैं, खुदा के पुत्र वैसे हैं, उस तीर के समान हैं खुदा के हाथ में। वो अपनी समर्थ को दिखाएगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके विरोधी शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको दुख में देखने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। आप उस वीर के हाथ में हैं, उस बाण की तरह, उस तीर की तरह। वो आपको वो आग बनाकर, वो समर्थी बनाकर आप उसके हाथ में हैं। तीर कहां होता है? हाथ में ही होता है ना। तो दोनों वर्ष जो है उसकी वो समर्थ को दर्शाते हैं कि हाथ में होने का क्या मतलब क्या है। तो पहली बात क्या है? समर्थ। दूसरी बात हिजकियेल 3 बाब उसकी 22 आयत। ਕਿੰਨੀ? 3 की 22। ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। उर्दू में, उर्दू 3 की 22। और वहां खुदावंद का हाथ मुझ पर था, वहां खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे फरमाया, उसने मुझे फरमाया, हाथ ने मुझे फरमाया। वो हाथ निर्देशन देगा, वो हाथ अगुवाई करेगा, वो निर्देशन देगा। दूसरा पॉइंट निर्देशन। वो हाथ क्या करेगा? निर्देशन देगा। उसने क्या कहा? उठ मैदान में निकल जा, उठ मैदान में निकल जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। इसका मतलब है हाथ निर्देशन देता है, अगुवाई करता है। जैसे सफोपदेशक 9 की 1 में भी लिखा है, सफोपदेशक 9 की 1, उठ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया, इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की, और मालूम हुआ कि सादिक और दानिशमंद और जितने धर्मी हैं और दानिशमंद बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और उनके काम, जितने धर्मी जन हैं और जितने धरती पर बुद्धिमान हैं, हाँ जी, और उनके काम खुदा के हाथ में हैं। उनके काम खुदा के हाथ में है। इसका मतलब है कि खुदा उनको निर्देशन देता है, खुदा उनके कामों में अगुवाई करता है। जितने धर्मी हैं, जितने बुद्धिमान हैं, उनके कामों में भी उसका हाथ है। उनके हाथ, उनके कामों में भी खुदा के हाथ के कारण ही बरकत है। वो निर्देशन देता है। वो बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं तो उसके पीछे किसका हाथ है? कहता मैंने ये सारी खोजबीन की, जब छानबीन की तो इसके पीछे किसका हाथ था? खुदा का।
वो खुदा के हाथ में है। तो खुदा के हाथ में वो मुकुट और शाही मामा जो है वो खुदा के हाथ में है। तो हाथ में कैसे है? तो आज आप हाथ में कैसे हैं? वो अपनी समर्था के द्वारा आपको संभालेगा, वो आपका निर्देशन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आपको कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपके काम में कैसे बरकत होगी, आपका काम कैसे बढ़ेगा, कैसे ब्लेस होंगे। उसमें भी कहता किसका हाथ था? खुदा का हाथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे नंबर यूना की इंजील 10 बाब उसकी 27 और 28 है। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। मेरी बेड़े मेरा शब्द तो सुनती तीसरे नंबर पर आपने क्या सुना? रक्षा। कब तक? सदीप काल तक मेरी बेड़े मेरी बात को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूं, और वह मेरे पीछे पीछे चलती वह हैं मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, सदीपक जीवन देता हूं। वह कभी नष्ट ना होगी, वह कभी नष्ट ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। वह कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले। और कोई मेरे हाथ से उनको छीन ना लेगा। रक्षा करने वाला हाथ आप उसके हाथ में है तो इसका मतलब आपकी रक्षा सदीप काल तक है। आप नष्ट नहीं होंगे, कोई आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। आप किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि शैतान छीन लेगा, या किसी और के हाथ में, खुदा के हाथ में है। कहता कि कोई मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। रक्षा, वो आपका रक्षक है। ये वायदा है, मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, वो अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और कोई भी उनको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। उनकी रक्षा हमेशा तक है, वो नाश नहीं होंगी, वो कभी भी नाश नहीं होंगी, वो एक एक बचाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपने वो मुकुट बनना है, वो शाही अमामा बनना है, ताकि आप खुदा के हाथ से उसकी समर्था के द्वारा आपके वैरियों के ऊपर उसकी समर्था प्रकट की जाए और आपके हाथों के काम और निर्देशन अपने जीवन में हर काम में निर्देशन उसके हाथ के द्वारा प्राप्त करें। जैसे उसने कहा हिजकिय्याह ने कि उसका हाथ मुझ पर था, वो मुझे ले गया। उसने कहा हजार की और चल, मैं तेरे से क्या करूंगा? बातें करूंगा। और फिर चौथे नंबर पर हिजकिय्याह 37 बाब उसकी एक है। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहोवा का हाथ किसके ऊपर था? उर्दू में पढ़े। खुदावंद का हाथ मुझ पर था
हाँ जी। और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। उस वादी में जो हड्डियों से क्या थी, पुर थी, वहां क्या कर दिया, उतार दिया। उतार दिया। उस वादी में उतार दिया। जिशाया 46:4। ਬੁਢੇਪੇ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। हाँ जी। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे कब तक आपको उठाए रखेगा? बुढ़ापे में। बुढ़ापे तक। उसने, यहोवा का हाथ मुझ में था, उसने रूह में मुझे उठा लिया। तो आप रूह में उठाए गए हैं, उसके हाथ में हैं। चल फिर आप जमीन पर रहे हैं। तो जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो रूह में उसने क्या कर लिया है, उठा लिया है। तो कहां तक कहा गया, उर्दू में बस को पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सिर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। सिर सफेद होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैंने ही खलक किया, मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। इसका मतलब उसका हाथ उठाता है, उठाता है। हम उसके हाथ में हैं। इसीलिए वो जो शायर ने कहा, तू यहोवा के हाथ में क्या है, सुहप्पन का मुक्त और शाही अमामा ठहरे। तो अमामा कैसे बनना है? न्याय और इंसाफ से। आपने एक शाही इमामा बन जाना है कि लोग आपके मुख से निकलने वाली बातों का क्या करें, इंतजार करें। वो उड़ीक में रहें, ऐसे उड़ीक में रहें जैसे बारिश के इंतजार करते हैं। इसके मुख से ज्ञान की बातें निकलेंगी, व्यर्थ बातें नहीं निकलेंगी। कि हम इसके मुंह से निकलने वाली बातों को क्या करें, ध्यान से सुने। और कोई बात फिर आपके मुख से निकलने वाली रद्द ना की जाएगी। जैसे अय्यूब ने कहा कि कोई भी मेरी बात को रद्द ना करता था। इसका मतलब वो शाही इमामा ठहरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो इंसाफ और धर्म, और यही यशाया में हमने पढ़ा कि उसकी प्रजा के बारे में भी खुदा की यही योजना है कि वो एक शाही इमामे की तरह हो। और आप जब वो सपन का मुक्त और शाही इमामा ठहरेंगे तो उसके हाथ में होंगे। तो हाथ में कैसे होंगे? उसकी समर्था के द्वारा संभाले जाएंगे, उसके निर्देशन के द्वारा चलाए जाएंगे, और फिर वो आपकी रक्षा करेगा। कब तक? दीप काल तक रक्षा करेगा। फिर वो उठाए रखेगा बुढ़ापे तक, आखिर तक वो आपको उठाए रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो आज आपने खुदा के हाथ में वो मुकुट और शाही इमामा बन के उसके हाथ में आना। तो आज ही अपने जीवन पर गौर करें, दूसरों के लिए इंसाफ बन जाए। वो कहता कि जिनको मैं नहीं भी जानता था उनके मुकदमे की मैं क्या करता था, पड़ताल करता था कि कहीं इनके साथ बेइंसाफी ना हो जाए। आप ये ना कहें ओए छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आप खुदा के लोग हैं, धर्मी जन हैं, आप ऐसे ना कहें। आप छानबीन करें कि कहीं, आप दुआ करें उसके लिए कहीं इसके साथ बेइंसाफी ना हो। बहुत सारे बेगुनाह जेलों में हैं, कोई जुर्म नहीं किया, कैदों में है,
निर्दोष सजा पाते हैं, तो आज सच्चे इंसाफ की, सच्ची धार्मिकता की जरूरत है। शाही इमामा बन जाएं ताकि आप उसके हाथ में हों, समर्था के हाथ में, निर्देशन के हाथ में, रक्षा करने वाले हाथ में, उठाकर रखने वाले हाथ में। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में